ये फ्लाई जना का एयरबस A321 जा रहा है। पहले आके तुम्हारी स्कूटी में फिर एयरपोर्ट। फ्लाई जना टेकिंग ऑफ। सऊदी अरब का ये है बोइंग 777 वाइट बॉडी। ये अभी कराची लैंड किया था और अब ये पार्क होने के लिए जा रहा है इंटरनेशनल वे पर। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। नाज़रीन, मैं हूँ इस वक्त आज कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और आज आपके लिए व्लॉग जो है वो ना बस का है ना ट्रेन का है, बल्कि बाय एयर जहाज़ का व्लॉग है। मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ कराची से लाहौर और फ़्लाइट है, एयरलाइन है सरीन एयर। 2 साल पहले मैंने सरीन एयर से पेशावर से कराची ट्रैवल किया था और वो वीडियो आप लोगों ने पसंद की थी। काफ़ी टाइम हो गया था सरीन एयर से सफ़र नहीं कर सका था। एयर ब्लू और फ्लाई जना वगैरह पे तो किया था। तो खैर अभी बजे हैं सुबह के 11:15 और पौने 12 और फ़्लाइट है मेरी 1:10 पर और फ़्लाइट है ER522। इसका लाहौर अराइवल शेड्यूल्ड अराइवल टाइम 2:55 है और होपफुली टाइम पे रवाना होगी और टाइम पे पहुंचेगी। आज इस व्लॉग और इस एयर ट्रैवल की एक एक्साइटमेंट है थोड़ी सी मुझे, और वो उसी के लिए मैंने इसको चूज़ भी किया। और वो है कि आज जो जहाज़ ऑपरेट हो रहा है इस फ़्लाइट पे वो है एयरबस A330-200। एयरबस A330 इज़ अ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जिसकी सीट कन्फिग्रेशन 242 है। विंडो साइड पर 2 सीट्स होती हैं दोनों तरफ, 2 और 2 4, और बीच बेरली आयल में जो है वो 4 सीट्स होती हैं। तो ऑल टुगेदर 8 एवरेस्ट सीट्स होती हैं इस जहाज़ में, जो कि वाइड बॉडी इसीलिए वाइड बॉडी कहलाता है। सरीन एयर के पास ही है, किसी और प्राइवेट एयरलाइन के पास वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट नहीं है। वो सिर्फ A320 या A321 एयरबस जो है नैरो बॉडी वो ही यूज़ करते हैं। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में PIA के पास है, लेकिन वो अगेन बोइंग है, बोइंग 777, वो भी वाइड बॉडी है लेकिन वो बोइंग है और ये एयरबस। तो इस जहाज़ में मैंने कभी पहले ट्रैवल नहीं किया था एंड आई रियली वांटेड टू ट्रैवल ऑन दिस। इस जहाज़ की कुछ खुसूसियात या जो स्पेसिफ़िकेशंस हैं वो मैं आपको ड्यूरिंग द फ़्लाइट या जब जहाज़ आ जाएगा तो बताऊंगा। वो हमारा जहाज़ लैंड किया अभी और वही यहाँ इधर आएगा सामने बे पर, और ये जा रहा है एयर सियाल की फ़्लाइट है एयरबस A320। अच्छा, ये जो जहाज़ खड़ा हुआ है ये फ्लाई जना का एयरबस A321 है। गेट नंबर 13 है इसका और ये फ़्लाइट जाएगी पेशावर, कराची से पेशावर, और इसकी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। ये देखें, ये सारे मुसाफिरान जो हैं गेट 13 से इस जहाज़ पर बोर्ड कर रहे हैं। तो ये फ़्लाइट जा रही है पेशावर। ये सरीन एयर का बोर्डिंग पास है जो मुझे मिल गया। चलें जी, टाइम हो गया है 12:30 और फ्लाई जना की पेशावर वाली फ़्लाइट की बोर्डिंग हो गई कंप्लीट, और जो वो है टनल वो वहाँ से जहाज़ से डिटैच हो रही है और थोड़ी देर बाद ये जहाज़ पुश बैक करेगा और टैक्सी करेगा और उसके बाद फिर टेक ऑफ करेगा। दूसरी तरफ रनवे पे आप देख रहे हैं एमिरेट्स का 777 पहुँचा है अभी कराची। दुबई से आ रही होगी ये फ़्लाइट यकीनन। लें जी, वो फ्लाई जना का पुश बैक हो रहा है और उसके पीछे सऊदी अरब की फ्लाई नास जो प्राइवेट एयरलाइन है ये लैंड की है। ये जहाज़ था बोइंग 737। तो आगे पीछे 2 फ़्लाइट्स लैंड की कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिन्ना टर्मिनल पर। एमिरेट्स का बोइंग 777 और फ्लाई नास का बोइंग 737। ट्रक मास्टर होता है वो जहाज़ को वहाँ पहुँचा कर अब वहाँ से वापस आ रहा है। अब जहाज़ का पहले राइट इंजन स्टार्ट होगा, उसके बाद लेफ़्ट इंजन स्टार्ट होगा। राइट साइड को स्टारबोर्ड साइड भी कहते हैं और लेफ़्ट साइड को पोर्ट साइड भी कहते हैं। स्टारबोर्ड साइड इज़ राइट, पोर्ट साइड इज़ लेफ़्ट। पहले
स्टारबोर्ड साइड का इंजन और उसके बाद पोर्ट साइड का इंजन, और फिर ये जहाज़ टैक्सी करेगा और रनवे मोस्ट लाइकली 25 से टेक ऑफ करेगा। ये देखिए फ्रेम में अब वो फ्लाई नास जो कि एमिरेट्स के बाद लैंड हुई थी वो टैक्सी करके वापस आ रहे हैं। ओके जी, तो नाज़रीन देख रहे हैं आप फ्लाई जिना का जहाज़ जो है वो टैक्सी शुरू कर दिया उसने गोइंग टूवर्ड्स द रनवे। पेशावर बाउंड फ्लाइट है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है AP-BPE। वो जनाब एयर फ्लाई जिना टेक ऑफ कर रही है पेशावर के लिए, जो अभी टैक्सी करके गई थी। और नाज़रीन हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो गई है गेट नंबर 14 से, लेकिन एज़ ऑलवेज़ जो पिछली नशिस्तें होती हैं पहले उन पर पैसेंजर्स को बिठाया जाता है और ग्रेजुअली पीछे से आगे आते हैं बढ़ते हुए। तो मेरी सीट नंबर 14A है, इसलिए मैं तो ज़रा देर से ही जाऊँगा। ओके दोस्तों, बोर्डिंग हो चुकी काफ़ी, मुझे लगता है मैं आखिरी कुछ पैसेंजर्स में से हूँ। तो टनल पे रश लग गया है। लेफ़्ट पे ये हमारा जहाज़ खड़ा हुआ है, एयरबस A330। आई एम एक्साइटेड बिकॉज़ ये मेरा इस जहाज़ पर फर्स्ट ट्रैवल होगा। इट्स अ वाइड बॉडी एयरबस A330। वो उधर एयर सियाल खड़ा हुआ है, ये मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के लिए है। ये PIA की एयरबस आई है अभी। आज जिस जहाज़ में हम ट्रैवल करेंगे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है AP-BNF, AP एशिया पाकिस्तान, BNF बॉम्बे नेवी फ्रांस। तो ये जनाब A330-200 वेरिएंट है, तो सामने लिखा हुआ है पाकिस्तानी फ्लैग जो बना हुआ है उसके नीचे। और इस जहाज़ को एक और नाम दिया है या रकीबो या हफीज़ो। तो दिस एयरबस A330 इज़ अ ट्विन इंजन जहाज़, 2 इंजन होते हैं इसके, और जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन होते हैं GE। जनरल इलेक्ट्रिक के रेलवे इंजन्स भी होते हैं, वो भी आपको दिखा चुका हूँ। ये जो विंग के बिल्कुल टिप पर ग्रीन कलर का आपको है नज़र आ रहा, ये शार्कलेट्स कहलाते हैं। दोनों विंग्स के टिप्स पर होते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए ज़्यादा पॉपुलर हैं, और ये बाद में भी लगाए जा सकते हैं अगर किसी जहाज़ में ओरिजिनली ना हो तो। अच्छा जी, मैं भी जहाज़ में बैठ गया, बोर्डिंग भी कंप्लीट हो गई, दरवाजे भी बंद हो गए और कप्तान ने क्रू को डिपार्चर की तैयारी की हिदायत भी कर दी। और थोड़ी देर में ये जो टनल है जिससे हम आए थे ये भी पीछे हटना शुरू होगी और जहाज़ से अलग हो जाएगी। तो आई एम सीटेड एट सीट 14A, और पिछली जो मेरी 2 विंडोज़ मेरे साथ हैं, तो उसमें एक विंडो से आपको ये विंग और इंजन का व्यू दिखाऊंगा, और दूसरी विंडो जो है ये मेरे सामने है, और ये जो टनल है ये पीछे हो रही है। पाके मजाज इसने सवारी को हमारे लिए मुसफ़र कर दिया, वरना हर किसी अपने काबू में लाने की ताकत ना रखते थे। पुश बैक स्टार्टेड। रोज़ हमें अपने रब की जाने पलटना है। टाइम हो रहा है 1:08। रनवे 25 पे लाइन अप कर रहे हैं बिफोर द टेक ऑफ रोड।
Here comes the best part. Full thrust. इंजन की आवाज़ में. Lovely, beautiful. Here we go. We are airborne 1:18 पर. खुदा हाफिज़ कराची. राइट बैंक करेंगे और गुलिस्तान जौहर और मलीर के ऊपर से होते हुए लाहौर की जाने पड़ेंगे. अच्छा दोस्तों, ये जो सरीन एयर के जिस जहाज़ में हम ट्रैवल कर रहे हैं एयरबस A330-200, इसकी मुझे तो इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर कुछ इन्फॉर्मेशन कि ये जहाज़ 2007 में बना था फ्रांस में, टूलूज़ में, और ये डिलीवर हुआ था KLM रॉयल डच एयरलाइंस को, ब्रांड न्यू. सबसे पहले उन्होंने इसको यूज़ किया और उसके बाद ये मुख्तलिफ़ लीजिंग कंपनीज़ के थ्रू मुख्तलिफ़ एयरलाइंस के पास से होता हुआ 2016 में ये सरीन एयर के पास आया था. तो 2016 से और अब ये 2025 समझ लीजिए 9 साल से ये सरीन एयर के पास है. लेकिन इस जहाज़ की एक्चुअल जो उम्र है जब से ये बना था तो 18.5 साल समझ लें आप. 2 जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स की पावर से ये चलता है. जनरल इलेक्ट्रिक CF6. इस जहाज़ की रेंज तकरीबन 15,000 किलोमीटर्स है और ये लॉन्ग रेंज के लिए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है. इसका सबसे बड़े जो यूज़र हैं या जिस एयरलाइन के पास सबसे ज़्यादा ये A330 हैं वो है डेल्टा एयरलाइंस अमेरिका में की. उसके बाद टर्किश एयर के पास भी काफ़ी सारे ज़्यादा हैं. ये तकरीबन 1600 जहाज़ 1694 planes have already been built and in use all around the world with various airlines. मैक्सिमम इसमें 400 पैसेंजर्स आ सकते हैं, लेकिन हर एयरलाइन अपनी कन्फिग्रेशन अपने हिसाब से करती है. जैसे पाकिस्तान में सरीन एयर के पास सिर्फ बिजनेस क्लास और इकॉनमी क्लास है, तो मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी 406 पैसेंजर्स की है, लेकिन 200 से 250 220 तक इसकी मुख्तलिफ क्लासेस में, फ़र्स्ट क्लास, बिजनेस, इकॉनमी क्लास वगैरह क्लासेस में हम उसको डिवाइड कर लेती हैं मुख्तलिफ एयरलाइंस. इसकी टेक्निकली एक और बड़ी खूबी है जो कहलाती है फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी. एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, A330 की जो मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड है, अगर उसको हम नॉट्स में तो नहीं, लेकिन अगर किलोमीटर्स में मैं आपको बताऊँ तो मैक्सिमम उसकी जो स्पीड है वो 892 किलोमीटर्स पर आवर. और कॉकपिट में इसके 2 क्रू मेंबर्स होते हैं, 2 पायलट्स होते हैं, मतलब एक पायलट और एक फर्स्ट ऑफिसर. इसकी लेंथ 193 फीट है और हाइट इसकी 57 फीट है मैक्सिमम. कर्टन्स हैं, उन कर्टन से आगे बिजनेस क्लास की कन्फिग्रेशन है और इस तरफ जो है और पीछे तक जो है वो इकॉनमी क्लास है. ये ब्लू अपहोल्स्ट्री है इसकी सीट्स पर. इकॉनमी क्लास की सीट्स की जो वेट है वो है
18 इंचेस और बिज़नेस क्लास की जो सीटें हैं उसकी विड्थ है 21 इंचेस। इस तरह से ये टेबल खुल जाती है खाने के लिए, या लैपटॉप पे आपने कोई काम करना है, या फॉर नंबर ऑफ रीजंस। पॉकेट है इसमें, एज़ यूजुअल तमाम एयरलाइंस की तरह इसमें भी इसका सेफ्टी मैनुअल है और ऑक्सीजन मास्क का यूज़ है, लाइफ वेस्ट पहनने का इस्तेमाल का तरीका है और इमरजेंसी लैंडिंग में क्या करना है। ऊपर जो है वो 2 रीडिंग लाइट्स होती हैं, तो 2 सीटों के जो है साइन पे 2x2। नो स्मोकिंग का साइन इस वक्त चल रहा है, जो चलता ही रहेगा। फास्ट एंड सीट बेल्ट्स का साइन उतर गया है, ख़त्म हो गया है। इसमें इंडिविजुअल एसी वेंट्स नहीं है, किसी में भी सिर्फ 2 रीडिंग लाइट्स हैं। 4 सीटिंग कन्फिग्रेशन है, बीच में 4 सीटें और उसके बाद फिर दूसरी में 2 सीटें। ऊपर जो है वो कार्गो लगेज रखने का कंपार्टमेंट्स है। नैरो बॉडीड एयरक्राफ्ट में जिसमें सिर्फ एक आयल होती है और एक तरफ 3 या 2 सीटें होती हैं, वो तो मैंने काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ। एयरबस है, 737 है। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में ये आज मेरा तीसरा जहाज़ है, उसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। इससे पहले 747 में कर चुका हूँ, वो भी वाइड बॉडी है, और बोइंग 777 में भी कर चुका हूँ, वो भी वाइड बॉडी है। और पहले अगर आप लोगों को याद हो DC-10 आया करता था, वो भी वाइड बॉडी है, लेकिन वो तो बहुत ऐसा पहले ऑब्सोलीट हो गया। तो 747 और 777 के बाद एयरबस में आज ये मेरा पहला इत्तेफाक है, भी जो है क्वाइट एक्साइटेड। मज़ा आ रहा है। बड़ा जहाज़ हो तो ज़रा खुले होने का भी एहसास होता है। छोटे जहाज़ों में यू फील लाइक कन्फाइंड, और अगर जर्नी लंबा हो, कई घंटों की फ़्लाइट हो, तो काफ़ी अजीब सी फीलिंग होती है। तो आई एम एंजॉइंग। मेरा चैनल आपको पता ही है, ट्रेन, बस और जहाज़ों की ब्लॉग्स बनाने के लिए है। तो आज काफ़ी दिनों बाद एयर ट्रैवल कर रहा हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। अभी अनाउंस हुआ है कि खाना सर्व करेंगे थोड़ी देर में, तो खाना आता है तो उसका फिर आपको रिव्यू और टेस्ट बताता हूँ। ओके जी, खाना सर्व हो गया। जो नज़र आ रहा है वो पहले दिखाता हूँ। सैलड है, ग्रीन सैलड, गाजर और खीरा। ये है क्या कहेंगे इसको, कुकी, केक, चॉकलेट कप केक, कॉटेज फूड्स का रायता है, टिशू, स्पून, टूथपिक, पेपर, सॉल्ट, ये तमाम चीज़ें हैं। सरीन एयर। अच्छा, ये चिकन अचारी राइस है। ओके, खुशबू अच्छी आ रही है, देखते हैं टेस्ट कैसा है। अच्छा जी, खाना बिल्कुल खाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं मैंगो जूस भी ले लिया और एक गिलास पानी भी ले लिया। बहुत गर्म है, तो इतना गर्म है कि पहले बाइट में तो टेस्ट से ज़्यादा गर्माइश लग गई। एक और बाइट लेके आपको बता दूँ। वेल, आई वुड से इट्स गुड। अच्छा टेस्ट है, गर्म है, राइस भी सही है और चिकन अचारी। फूड इज़ गुड। ठंडा करने के लिए एक तरीका ये है कि इस पर दही मिला लिया जाए, रायता। गर्म बहुत है। अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल है कि चावलों के मुकाबले में जो उन्होंने चिकन अचारी दिया है ना, उसकी क्वांटिटी कम है। चावल बहुत ज़्यादा है और जो करी है वो थोड़ी कम है, इसको थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब आ गई है डेज़र्ट की। तो
को ट्राई करते हैं। ये चॉकलेट केक कैसा है, कभी भी तो टूट ही नहीं रहा। अच्छा जी, तो इसको ट्राई करते हैं। इस केक को देसी तरीके से खाते हैं, चमचे से खाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ से मुझे थोड़ी सी हैरत हुई है, डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, सरप्राइज एज वेल, कि मैंने तो ये सुना था और पढ़ा भी था जो A330 की स्पेसिफिकेशंस हैं कि उन्होंने इसमें जो इंट्रोड्यूस किया था एंटरटेनमेंट, LED LCD जो भी है वो हर सीट की बैक साइड पर है A330। अब ये देखेंगे, ये अभी मैंने नोट किया कि इसमें यहाँ होनी चाहिए थी या होती है LCD इंफोटेनमेंट एंटरटेनमेंट जो भी, बट अनफॉर्चुनेटली इस वाले वर्जन में या इस वेरिएंट में जो सीरीन एयर के पास A330 है, इसमें ये नहीं है। अच्छा, आर्म रेस्ट पर जो है वो आपको दो स्विच मिलते हैं, ये है रीडिंग लाइट का और ये है अटेंडेंट को बुलाने का कॉल बटन। तो ये मैंने प्रेस करूँगा तो ये ऊपर लाइट चल जाएगी, चल गई। दोबारा प्रेस करूँगा, बंद हो गई। अटेंडेंट को बुलाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो बटन है ये पुश करके आप सीट को रिक्लाइन करने के लिए है, थोड़ा सा नीचे हो जाती है। ओके जी, 2:12 पे जहाज़ ने डिसेंड करना शुरू कर दिया, नोज डाउन हो गई और हम अनाउंसमेंट भी हो गई कि हम लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं थोड़ी देर में। हिफाजती बंद बांधने की साइन भी ऑन हो गए और थोड़ी देर में लाहौर उतरने का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। एक चीज़ और आपको बताऊं कि इस जहाज़ में जो लेग रूम है दैट इज़ प्रीटी गुड। 18 इंच की चौड़ी तो सीट है, लेकिन ये तकरीबन मेरे ख्याल में 6 इंच के करीब मुझे लग रहा है। और अगर मुझसे कोई लंबे हैं जैसे ये साहब बैठे हैं तो स्टिल देयर इज़ इनफ लेग रूम, तो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द गुड फीचर ऑफ दिस एयरक्राफ्ट। टच डाउन करने के बाद जब आप जहाज़ ज़मीन पर उतर जाता है तो रिवर्स थ्रस्टर्स ऑन हो जाते हैं और इस इंजन का एक पोर्शन जो है वो पीछे होता है। वो रिवर्स थ्रस्टर्स होते हैं स्पीड को कम करने में हेल्प करने के लिए। ब्रेकिंग तो होती ही होती है, लेकिन वो रिवर्स थ्रस्टर्स भी होते हैं। तो जब ये जहाज़ ज़मीन पर लैंड करेगा आपको मैं वो इंजन का हिस्सा जो है वो खुलता हुआ पीछे जाता हुआ दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी और शायद गौर किया होगा या नहीं कि ये जहाज़ की जो खिड़कियाँ होती हैं जहाज़ों की, ये स्क्वायर नहीं होती, ये रेक्टेंगुलर होती हैं गोलाई में। इधर से मतलब बिल्कुल रेक्टेंगल नहीं होता बट कर्व्ड होती है। ये क्यों होती हैं? उसकी वजह ये है कि शुरू में ये खिड़कियाँ जब जहाज़ नए नए बन रहे थे और एविएशन में डेवलपमेंट हो रही थी तो स्क्वायर खिड़कियाँ हुआ करती थी। वो एक अल्टीट्यूड पे जाने के बाद प्रेशर्स की वजह से क्रैक हो जाती थी और कुछ हादसा भी हुए। तो एक आइडिया जो आया साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को वो ये कि अगर स्क्वायर के बजाय इसको आप गोलाई में कर्व कर दें तो इसके क्रैक होने का प्रेशर की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से क्रैक होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। तो ये वजह है, आज आपको मैंने बताया कि ये जहाज़ों की खिड़कियाँ कर्व्ड क्यों होती हैं। अच्छा, सीरीन एयर ने इस A330 में अपनी सीटिंग कन्फिगरेशन इस जहाज़ की ऐसी की हुई है कि बिज़नेस में 24 सीट्स हैं और इकॉनमी में 265 और ओवरऑल टोटल जो है वो 289 सीट्स हैं इस सीरीन एयर के इस जहाज़ में।
passing through the clouds. ओह, अभी घने बादल हैं भाई, काले. I guess it's raining. जी जनाब, बाहर बारिश हो रही है. विंग पर आप देखें वो जो शॉकलेट्स हैं उसका अक्स जो है वो विंग पे आ रहा है. स्लैट्स जो है वो बाहर आ रहे हैं, डाउन हो रहे हैं. विंग के आगे की तरफ जो होते हैं ये इधर स्लैट्स, और विंग के रियर पे जो होते हैं दे आर कॉल्ड फ्लैप्स, वो भी नीचे हो गए होंगे लैंडिंग पे जो भी सेटिंग रखी होगी. Lush green, beautiful. और जनाब इंजन देखिएगा नाज़रीन, रिवर्स थ्रस्टर जैसे ही ऑन होगा. अब ये थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे वापस. This helps in slowing down the aircraft on landing. So welcome to Lahore. We are at Allama Iqbal International. खुशामदीद कहते हैं. यहाँ बाहर का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस है. 35. अब हम सभी ने और जहाज के तमाम की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे साथ सफ़र करना पसंद किया. हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हमारे साथ सफ़र का इंतखाब करेंगे. शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़. काली घटा, माय गॉड, लुक एट दिस. खतरनाक किस्म का मौसम है अभी. सो ये है A330 का व्यू, ये इकॉनमी क्लास, वो पिछला सेक्शन. अच्छा जी दोस्तों, जहाज़ से तो मैं उधर आया. मौसम देखें यहाँ लाहौर का इस वक्त शदीद तरीन आंधी आई हुई है, तेज़ बारिश हो रही है, हवा चल रही है और विजिबिलिटी बिल्कुल पुअर है. ये जहाज़ हमारा खड़ा है. आई वॉज द लास्ट वन टू डिसम्बार्क. अच्छा दोस्तों, तो इस सफ़र का हुआ यहाँ इख्तिताम. कराची से सरी नियर की वाइड बॉडी A330 में आज मेरा पहला सफ़र करने का इत्तफ़ाक़ हुआ. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई वॉज एक्साइटेड एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस द ट्रैवल ऑन दैट एयरप्लेन. तो ये सफ़र बखैर खूबी ख़त्म होके अब सफ़र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा. मौसम बहुत ख़राब हो रहा है लाहौर का इस वक्त. आपको दिखाया मैंने. शदीद बारिश है, घेरी आई हुई है जिसको यहाँ कहते हैं, और बारिश तेज़ हो रही है. ये व्लॉग यहाँ ख़त्म होगा, लेकिन इसके बाद वाले व्लॉग में आप देखेंगे मैं यहाँ से एयरपोर्ट से जाऊँगा बस स्टॉप पे बंद रोड पर, और वहाँ से ऑनलाइन टिकट मैंने ले लिया है बस का. सानिया एक्सप्रेस से मैं आज ट्रैवल करूँगा लाहौर से रावलपिंडी. वो होगा व्लॉग नंबर 2 जो आप देखेंगे इस व्लॉग के बाद. तो अब तक के लिए इतना ही. इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हुए आपसे चाहता हूँ इजाज़त. पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग. एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. खुदा हाफिज़. Oh my God, look at this weather. Jesus. सब गीला गीला हो जाएगा जनाब. Oh my God. Ooh. Ooh.